कारण वो सब करने लगे, लोग ने उन्हें अंधा बना दिया। तो लोग काम का ही एक अन्य रूप है। और भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री श्री राधा भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौरता भगवान की जय। जो काम है, काम शत्रु ज्ञानियों का देखिए ले रही है, लोग ज्ञान को धक देता है। काम मतलब क्या? इच्छा, कुछ भी करने की इच्छा। ये जो काम है वो ज्ञानियों का देखिए ले रही है और उसके ज्ञान को धक देते हैं। तो सिर्फ काम ही ज्ञान को नहीं धकता, लोग भी ज्ञान को धकता है। जैसे कि यहाँ पे देखा वो पेपर मिला था, उसका कार्य अच्छे नहीं कर सकता, पर वो गलत कार्य करने पे लगे हुए, चोरी करने लगे लोग की वजह से। हमने देखा कि लोग की वजह से चोरी करके गुनाते हैं, विरोध पैदा होते तो चोरी करने लगते हैं लोग के कार्य। और इतना तो डॉक्टर दुर्योधन में देखते हैं, दुर्योधन के मन में रजोगुण के कारण इतना अधिक लोग था, इतना अधिक लोग था कि सबको गुरुवंश पांडवों का विनाश करने में खुल गया। इसलिए छोटे से राज्य के लिए तो लोग के कारण कि वो राज्य देर से कहीं चला न जाए, इसीलिए पांडवों से युद्ध करने में लग गया और उनका विनाश करने में लग गया दुर्योधन। तो लोग के कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति अधर्म में होती है। तो जब रजोगुण होता है, रजोगुण से लोभ आता है और लोभ से वो अधर्म का कार्य करता है। लेकिन किस प्रकार का अधर्म कार्य करते हैं यहाँ पे हम स्वयं दुर्योधन में देख सकते हैं। तो वो तो था रजोगुण के लिए ज़्यादा था, तो रजोगुण के कारण उसके लिए लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया कि जितना भी राज्य है वो मेरा है, तेरा है। इसीलिए जीतने के लिए क्या किया उसने? एक अरेंजमेंट किया उसने लोग के कारण। उसने क्या किया? उसने एक जुआ खेलने का पूरा प्रोग्राम बनाया। जुआ खेलने के लिए उन्होंने पांडवों को आमंत्रित किया और उस जुआ खेलने को पास खेलने में जो के मामा थे शकुनी, वो काफी एक्सपर्ट थे। एक प्रकार से कह सकते हैं वो विद्या जानते थे किस प्रकार पासा में गेम जीता जाए। तो काफी जो भी हम जुआ खेलते हैं उसमें फिक्स नहीं होता, 50% जीतने के चांसेस होते हैं, 50% हारने के, कोई फिक्स नहीं होता। पर यहाँ पर जब शक्ति मामा ने स्टार्ट किया पासा खेलना पांडवों के खिलाफ, तो हर बार पासा फेंकते थे और पासा पक्ष था वो करोड़ के पक्ष में आता था। 100% जितनी बार पासा फेंकते थे हर बार शक्ति मामा और दुर्योधन के पक्ष में आता था, कभी भी पांडवों के पक्ष में गया नहीं। क्यों? क्योंकि शकुनी जानते थे वो विद्या, वो तंत्र जानते थे जिसके द्वारा वो उस पर अपना कब्जा अपना जादू चला रहे थे, उसके कारण वो जीत गए। यहाँ पे देखते हैं कि लोग था राज्य को प्राप्त करने का लोग था उनके अंदर दुर्योधन में, और इस लोग के कारण उन्होंने जुआ खेला। पर क्या धर्म के साथ जुआ खेला? अधर्म के साथ जुआ खेला। उन्होंने चीटिंग की उन्होंने। और तो इसलिए हम कहा गया है कि जो इसमें रजोगुण होता है उसमें लोभ आता है और लोभ के कारण वो अधर्म के कार्य में प्रवृत्त होता है। तो गर्भ संहिता में कहा गया है, गर्भ संहिता में अश्वमेध खंड के अध्याय 50वें में चैप्टर नंबर 36 में दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म को जानता हूँ, पर वो करने की प्रवृत्ति नहीं है मेरे, धर्म करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर है नहीं, वो मुझे आदत करनी। और इसके अलावा मुझे अधर्म भी आता है, पर अधर्म को की मुझे निवृत्ति नहीं है मेरी, निवृत्ति मतलब छोड़ना। तो अधर्म को छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है मेरी। एक प्रकार वो धर्म को जानते हैं पर वो धर्म कर नहीं सकते, क्योंकि करने की प्रवृत्ति के अंदर है, के अंदर वो व्यवहार है। आप इस तरह बता रहे अधर्म भी जानते हैं तो उसको छोड़ने की प्रवृत्ति क्यों नहीं मानते? आप जो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि मेरे कोई कुछ देवता है तो ये सब कार्य करवा रहे हैं, जो अधर्म के कार्य है वो देवता करवाते हैं। तभी समझना चाहिए वो अधर्म का देवता क्या है? अधर्म का देवता वो लोग ही है, काम क्रोध लोभ, वो लोग हैं जो उससे सब कार्य करवा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जो अधर्म में प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति कर्म का आरंभ करता है,
का आरंभ मतलब योजना बनाना। अभी वो लोग आ गए उसके मतलब जुड़ने के लोग आगे मुझे राशि चाहिए, तो आप लोग की तरह योजना बनाना, योजना कि कैसे पापड़ों के साथ जुआ खेलना है। उसने जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद पूरा षड्यंत्र, पूरा अच्छी तरह व्यवस्था किया ताकि पांडव जुआ में हार जाए। तो सारी योजना बनती है, सारी योजना की क्या थी? कर्म का आरंभ, इसे कहते हैं आरंभ। आरंभ मतलब योजना बनाना। योजना किसके बनाना? अधर्म करने के लिए, उस लोग के कारण जिसके प्रति आसक्ति हुई है, जिसकी अटैचमेंट ऊपर जो चीज़ें चाहिए है, उसके लिए वो योजना बनाना। जो आरंभ है, योजना बनाना है, वो भी जरूरी है। तो जो आरंभ के बाद व्यक्ति अशांति का अनुभव करते हैं, तो उन्होंने दुर्योधन जीत गए, तो पांडवों को 12 साल का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास मिला। जब 12 साल के बाद, 13 साल के बाद जब पांडव वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन में भय आ गया है, चिंता हो गई कि मुझे अभी नहीं देना है, मुझे भोग करते रहने से करते रहने, ये भोग के कारण चिंता हो आ गया और नहीं दे रहे, नहीं दे रहा। यहाँ भी बता रहे कि आरंभ योजना के बाद व्यक्ति को अशांति का अनुभव होता है। सीक्वेंस कैसे चलेगी? पहले रजोगुण से लोभ आता है, लोभ के कारण वो अधर्म कार्य करता है। अधर्म कार्य कैसे करता है? वो योजना बनाता है, और जब अधर्म कार्य कर लेता है तो बाद में खुद परेशान हो जाता है। जिस पर मेरा दुर्योधन फंस गए, 13 साल के बाद आया तो कुछ देने की इच्छा नहीं थी कि मुझे राज्य देना है, नहीं देना चाहते। तो बाद में भी उन्होंने चिंता होगा। इसके बाद में आप स्टोरी जानते हैं क्या क्या होगा। अवंती ब्राह्मण की कथा आती है, भागवतों में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतों के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में एक अवंती ब्राह्मण का वर्णन है। तो अवंती ब्राह्मण धनी तो थे, पर माइजर मीन्स कंजूस थे। वो अपने धन को स्पेंड करना नहीं चाहते थे, वो बचत करना चाहते थे। वो अपने धन को ना ही धार्मिक कार्य में लगाते थे, ना ही परिवार के कार्य में लगाते थे, ना ही सामाजिक कार्य में, किसी भी कार्य में नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, सब रूठ गए। रूठ गए तो इसमें ऐसा हो रहा कि ऐसी बातें जब सामने वाला प्रसन्न नहीं होता तो कोई भला नहीं चाहता। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि जिनका धन था अवंती ब्राह्मण का, उसका धन सभी लोगों ने लूट लिया। कुछ लोगों ने लूटा, रिश्तेदारों ने लूटा, चोरों ने लूट लिया, सरकारी अधिकारियों ने लूट लिया, टैक्स ये सब लोगों ने लूट लिया। जब सारा धन चला गया, अवंती ब्राह्मण के मन कुछ नहीं रहा, तो फिर उनको विश्वास हुआ कि ये धन जो मैंने इतना बचा के रखा था, ना ही मेरे धार्मिक कार्य में लगाया और ना ही मैंने इसको अपने लिए यूज किया, अपने युक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो किसी भी प्रकार से कोई सुख नहीं मिला, किसी प्रकार से उसको दुख मिला, उस धन की वजह से दुख मिले। गुरु ने बताया कि ये धन है, इस धन का इस्तेमाल हमें धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए। धार्मिक कार्य में लगाने से कुछ सुख मिलता है। तो जब अवंती ब्राह्मण के पास सारा धन चला गया तो उसमें वैराग्य आया और थोड़ा बहुत नॉलेज ज्ञान आने लगा कि ये धन का इस्तेमाल हमें इसमें लगाना चाहिए। धन से कितनी सारी तकलीफें आती हैं, तो इसे हमें समझना चाहिए कि जो भी धन हमारे पास होता है, जितना आवश्यकता है उतना हमें रखना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जरूरत से ज़्यादा धन है आपके पास तो उसको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अगर आप अच्छे कार्य में लगाएंगे और खासकर धार्मिक कार्य में, तो भगवान आपको और देंगे। फिर वही अगर वो अतिरिक्त धन, ज़्यादा धन अगर आप किसी में लगाते हैं या कुछ अलग अधर्म में लगा के आप, तो फिर वो धन आपके पास ज़्यादा दिक्कत रहेगा। भगवान छीन लेते हैं, धन देते भी हैं और छीनना भी जाते हो। यहाँ पे ये बता रहे कि रजोगुण तो ध्यान अवंती ब्राह्मण के रिश्तेदार है सब के दुश्मन बन गए थे। यहाँ पे चाणक्य पंडित का एक कोटेशन है, दो बार जो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा जन्म से ना शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ
नहीं होगा। तो जो व्यक्ति हो रहा है ये सब कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सब मित्र होंगे, मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे और इसका जनता भी होंगे। तो ये कैसे होगा? चाहे हम बोल रहे हैं कि ये बिकॉज ऑफ आवर, तो ये सब हमारे व्यवहार से होता है। हमारे व्यवहार से लोग मित्र बनते हैं और हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से ही लोग शत्रु बनते हैं। तो बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर क्या बता है। तो अंतिम रावण में लोग की रिश्तेदार लोगों को रिश्वत कर देते हैं बिकॉज ऑफ के व्यवहार के कारण। तो बताते हैं कि रजोगुण से केवल लोभ ही नहीं, काम भी उत्पन्न होता है, क्रोध भी उत्पन्न होता है। काम और क्रोध तो भगवद गीता के 2.62 और 63 में भगवान कहते हैं ध्यान विषय पुंसा संदेशु को जाए संग्रह संजाते कामा कामा क्रोध अभी जाते। अगर जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें किसी आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति किसी वस्तु मान की आसक्ति कोई चीज चाहिए आपको, तो आसक्ति क्यों हुई और आसक्ति के कारण अगर आसक्ति पूरा नहीं होता आसक्ति का मोह उत्पन्न होता है।